कहानी। रावण शिव का महान भक्त था और उनके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक भक्त को महान नहीं होना चाहिए, लेकिन वह एक महान भक्त था। वह दक्षिण से इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश आया। मैं चाहता हूं कि आप बस कल्पना करें, इतनी लंबी दूरी चल के आना, और वो शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था, जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव बहुत ही आनंदित व मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था, और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और शिव उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे, तो पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा था। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। लेकिन शिव अभी भी संगीत और काव्य की मस्ती में लीन थे। आखिरकार पार्वती उनको संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई। और जब रावण शिखर तक पहुंच गया तो शिव ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था, और जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया, उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिणी मुख को देखें तो आप बीच में से ऊपर से नीचे की तरफ आता एक निशान देख सकते हैं। कैलाश के एक मुख और दूसरे मुख के बीच में अंतर या भेदभाव करना ठीक नहीं है, लेकिन कैलाश का दक्षिण मुख हमें ज्यादा प्रिय है, क्योंकि अगस्त्य मुनि कैलाश के दक्षिणी मुख में विलीन हो गए थे। तो ये शायद सिर्फ एक दक्षिण भारतीय पक्षपात है कि हमें कैलाश का दक्षिणी मुख ज्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सुंदर है। ये सबसे ज्यादा श्वेत भी है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बर्फ है। कई तरीकों से इस मुख में सबसे ज्यादा तीव्रता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कैलाश के दक्षिणी मुख की ओर जा सकते हैं। ये बहुत ही दुर्गम है और वहां पहुंचना कम लोगों के लिए संभव है, क्योंकि इसका मार्ग अन्य मुखों की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन है और कुछ खास तरह के लोग ही वहां जा सकते हैं। रावण रचित स्तोत्र। अल्पविराम जटाठ्वी गलजल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबिलंबिता भुजंगतुंड डमर 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 निनाद व डमर वयम चकार चिंतान्व तनुतु नः शिव। 1 उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है, और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है, और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल लललाट पट पावके किशोरचंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम। 2 मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है, और जो अपने सिर पर अर्ध चंद्र का आभूषण पहने हैं। धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्विगंभ्रे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। 3 मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है, और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटाभुजन पिंगल स्फुरत फर्णामणि प्रभा कदम्ब कुकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांधूर रस्फुरत वगुतर्य मेदुरे मनोविनोद अद्भुत बिंभर्तु भूत भरतरी। 4 मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्रलोचन प्रभुत्व शिशलेख शेखर प्रसुंधुली धोरणी विधूसरा घृपीठ भुजंग राजमाल्या निबद्धजा जुटका श्रिय चिरजयता चकोर बंधु शिखर। 5 भगवान शिव हमें संपन्नता दें, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है।
ललाट चत्वारज्वल धनंजय स्फुलिंगभान निपीत पंच सायकर्णम सुधामयुक्त लेखया विराजमान शेखर महाकपालिसम पदे शिरो जटाल मस्तुना। 6 शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिनगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। करालभाल पट्टिका धगत 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 ज्वल अधनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कप्रकल्पनिक्षिल्पिनी त्रिलोचनिर्तिर्मम। 7 मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया, उनके भीषण मस्तक की सतह की घवनी से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर तकुह निश्चित नीतमा प्रबद्ध बद किंधर निलिम्पनिर्झरिधर स्तनुतु कृत्ति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियम जगंध धुरंधर। 8 भगवान शिव हमें संपन्नता दें, वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिम प्रभा विडंबी कंठकंधरारुचि स्मरच्छिद पुरच्छिद भवच्छिद मखच्छिद गजच्छिदांतकच्छिद तमंतकच्छिद भजे। 9 मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। 10 मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां उड़ती रहती है। शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जयत्वद्भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंग मस्फुरत गद्धगद विनिर्गमत्क्राल भाल हव्यवोड धीमे धीमे धीमिध्वनन मृदंग तुंगमंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। 11 शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमिड ढिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाक की सांस के कारण, गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई। दृश्यद्वे चित्र तल्प्यो रभुजंग मौक्तिक मस्र जोरगरिष्ठरत्न लोष्ठ्यो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणार्विन चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो सम प्रवर्तयन्न कदा सदाशिव भजे। 12 मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता, जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। कदा निलंपनिर्झरी निकुंज कोटरे विमुक्ता दुर्मति सदा शिरस्थमंजलि विमुक्तलो ललोचनो ललाम्भलग्नका शिवेति कदा सुखी। 13 मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके, शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। ईमन ही नित्यमेव मुक्तमुक्तमुत्तम स्तव ब्रुवन नरो विशुद्धमेति हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गता विमोहन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतनम। 16 इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लीजिए। धन्यवाद।